my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पोर्शन से एक वीडियो लेकर आता हूँ जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का नाम है कीप इट सिंपल, मतलब इसको साधारण रखो, सादा रखो। एनी मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आई डी इज ए प्रोबेबिलिटी। ये एडिटोरियल इस रिगार्ड है कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई है कि जो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना है। हालांकि ये वॉलेंट्री बेस पे है, बट लाइक समवेयर द पीपल आर फोर्सिंग, लाइक दे आर सेइंग दैट इफ़ यू विल नॉट कनेक्ट और लिंक योर आधार कार्ड टू द वोटर आईडी कार्ड देन योर नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। तो ऐसा बोला जा रहा है, बट ये वॉलेंट्री बेस पे है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोला हुआ राइटर ने। वन ऑफ द क्लियर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। कि एक सक्सेस क्या इंडियन डेमोक्रेसी की हैज़ बीन मतलब रही है, हैज़ बीन मतलब ये रही है। यहाँ क्या बी का होना के रूप में यूज हुआ, ना कि हेल्पिंग वर्ब में। तो हैज़ बीन ये रही है द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो नियमित रूप से इलेक्शन होते हैं, एंड द रिलेटिव हाई पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन इन द वोटिंग प्रोसेस कंपेयर टू द अदर कंट्री। मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टर है जो अधिक रहता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री। बिसाइड्स मतलब होता है इसके साथ में द फैक्ट दैट द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल। प्रोसेस भी जो वोटिंग का बहुत सिंपल है। विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आई है तब से बहुत ईजी हो गया है। हाई वोटर टर्नआउट का था जमावड़ा, मतलब बहुत सारा आदमी होता है, वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है। हैज़ आल्सो बीन, वही हैज़ बीन यूज़ किया गया, तो ये बी का मतलब यहाँ पे होना यूज़ किया गया। हैज़ आल्सो बीन पॉसिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन ड्राइव हुए हैं जब पहल चलाई गई है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पीरियोडिकली टाइम पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज फेस द इशू ऑफ ए क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल रोल ड्यू टू इंक्रीज इन माइग्रेंट पॉपुलेशन इन द अर्बन स्प्रॉल क्या होता है, पैर फैलाकर बैठना या फैलना। तो मतलब माइग्रेंट्स जो दूसरे जगह से आए हुए बंदे वहाँ पे फैल जाते हैं, तो उनके लिए उसको लिस्ट को कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू एंट्री ऑफ मोर एलिजिबल वोटर। ज़्यादा 18 साल से जो ऊपर होगा उसके लिए मोर एलिजिबल वोटर आ जाएंगे। और इससे पहले क्या है 21 वर्ष होती थी वोट डालने की, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 18 साल कर दी गई थी। तो एलिजिबल वोटर आ जाते हैं, इसलिए उनको अपग्रेड करना पड़ता है। बिसाइड्स डेथ ऑफ द ओल्डर पीपल, और उसके साथ में डेथ भी हो जाती है आदमियों की, तो चेंज करना पड़ता है। बट रिपीटेड साइकिल ऑफ इलेक्शन, जैसे साइकिल ऑफ इलेक्शन, जैसे साइकिल क्या है 5 साल के बाद होता है। हैव अलाउड फॉर ए कोहेसन होता है इकट्ठा। इन द प्रोसेस विद वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ देयर एज। तो रजिस्टर किया जाता है उनको उनके सबूत के साथ, एज का सबूत है, करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस या जहाँ पे रहते हैं। विद द इंक्रीज इन स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन, ये बोल रहे हैं कि स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, तो एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन लिविंग इन हाउस हुज एड्रेस आर टू बी मेंशन इन सेवरल आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आजकल पढ़े लिखे आदमी हो गए हैं, तो उनको क्या है अपने होम एड्रेस को कई जगह मेंशन करना पड़ता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में। रजिस्टरिंग टू वोट इज़ ए रिलेटिवली ईजी प्रोसेस हो गया है, तो बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है क्योंकि 18 साल का एज प्रूफ रहता है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रहती है, और उसके बाद वो स्कूल में भी होम एड्रेस रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसको बहुत ईजी हो गया इससे। दिस बैग्स द क्वेश्चन एज to why election authorities are concerning citizen to mandatory link registration in the voter rolls with their आधार नंबर। तो बोल रहे हैं दिस बैग्स का क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन सामने लेके आता है कि जो इलेक्शन अथॉरिटी हैं चिंता क्यों कर, कोर्सिंग मतलब फोर्स क्यों कर रही है सिटीजन टू मैंडेटरीली लिंक, कंपल्सरी लिंक करने के लिए रजिस्ट्रेशन इन वोटर पोल्स विद द आधार नंबर। एज रिसेंट रिपोर्ट्स, जो हाल ही में रिपोर्ट आई हैं, हैव इंडिकेटेड In December 2021, the Lok Sabha passed the election laws amendment bills। तो 2021 में अमेंडमेंट बिल आया है, अभी ये वो नहीं बना है। सीकिंग टू लिंक द वोटर आइडेंटिटी कार्ड विद आधार नंबर इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर सच एज वोटर डुप्लीकेशन ऑन द इलेक्टोरल रोल। तो ये कह रहे हैं कि आधार नंबर से इसलिए लिंक किया जाए कि वोटर डुप्लीकेशन ना हो, मतलब एक दो जगह बंदा रजिस्टर ना करे, तो इसलिए। बट द गवर्नमेंट एंड लेटर ECI authorities have insisted that this process would be voluntarily। तो ये वॉलेंट्री होगा, कंपलसरी नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने बताया बाद में। द आधार नंबर इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार नंबर क्या है, सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इज मेंट टू बी यूज टू रेजिडेंट, बट ये रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट कौन सा है, जो 182D
182 दिन रहता है 365 दिन में पिछले प्रेसिडेंस ईयर में। वाइल ओनली अडल्ट सिटीजन्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया आर एलिजिबल टू वोट। तो अडल्ट सिटीजन्स हैं जो वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, और आधार तो कोई सिटीजनशिप का वही नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है। इन इंस्ट्रूमेंटली स्पीकिंग मैचिंग द आधार नंबर टू द इलेक्टोरल रोल इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरिफिकेशन इज़ नॉट ए फुल प्रूफ प्रोसेस। ये कोई फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ना तो आधार कार्ड तो किसी का बन जाता जो रेजिडेंट होता है, बट यहाँ पे क्या है, वोट डालने के लिए तो वहाँ का सिटीजन होना चाहिए बंदे को। तो द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज़ साइटेड डाटा टू शो दैट सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स इन द आधार डाटाबेस आर हायर देन द दोज इन द इलेक्टोरल डाटाबेस। यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो सेल्फ मतलब रिपोर्टेड है, अपने आप बताई गई है कि हमारे आधार में डाटा में गड़बड़ है, तो वो जो इलेक्टोरल डाटाबेस है उससे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा त्रुटियाँ आधार कार्ड में ना कि वोटर आई डी में। देयर इज़ आल्सो एविडेंस, सबूत हैं कि दैट आधार लिंकेज with voter identity card as in the assembly election in Telangana and Andhra Pradesh recently, for example, led to arbitrary deletion of the eligible voter on a large scale। तो इसलिए क्या है, आधार से लिंक हुआ तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं ये तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में हुआ रिसेंटली कि बहुत सारे वोटों को जो वोटर हैं उनको आर्बिट्रेरीली विवादपूर्ण से डिलीशन हो गया उनका एलिजिबल वोटर ऑन लार्ज स्केल। बिसाइड्स विद द आधार नंबर नाउ, इसके साथ में आधार नंबर के साथ में बीइंग यूज टू एसेस ए वैरायटी ऑफ सर्विस। आधार नंबर को कैसे यूज़ किया जाता है कि भाई उसको जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू, पीडीएस के थ्रू या किसी भी स्कीम के थ्रू कौन सी स्कीम का बेनिफिट है। लिंकिंग टू दी वोटर आईडी, अगर उसको वोटर आईडी से लिंक कर दिया जाए व्हेन एग्रीगेटेड बूथ लेवल डाटा, अगर मान लो उनको एग्रीगेट किया जाए बूथ लेवल डाटा पे, कैन पॉसिबली लीड टू मिस यूज बाई एजेंसी दैट कैन असेस देम टू प्रोफाइल वोटर्स बेस्ड ऑन हार्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या है, मिसयूज़ हो सकता है। कैसे मिसयूज़ होगा, मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता चल जाएगा कि भाई ये पीडीएस इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लाभ उठा रहा है, ये नहीं उठा रहा, तो उससे टारगेटेड बेनिफिशरी को क्या है वो हार्म पहुंचा सकते हैं या उनको लुभा सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ ए डाटा प्रोटेक्शन लॉ हाइटन्स द रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी एज वेल। अगर मान लो हमारे यहाँ पे कोई रूल भी नहीं डाटा प्रोटेक्शन का, इसलिए हाई पॉसिबिलिटी है, ये रिस्क पे है। स्कॉलर्स जो हैं स्टडिंग इलेक्शन इन द वेरियस कंट्रीज हैव अवर्ड दैट simplicity of the design and effectiveness of constitutional institutes such as Election Commission of India has gone a long way in easing voting and setting India apart as a electoral democracy। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो इंडिया में इलेक्शन होता है उन्होंने क्या बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, इफेक्टिवनेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट सच एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्ग वे बहुत लंबे से चल रहा है, ईजिंग वोटिंग है, और अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। द इंसिस्टेंस मतलब जोर देना ऑफ ऑन लिंकिंग आधार विद द वोटर आईडी मिलिटेट्स अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल्स। तो वो उसके सिंपल करने की बजाय उस प्रिंसिपल के अपोजिट में जा रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड लिमिट इट सेल्फ यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रूफ फॉर वोटर ऑथेंटिकेशन। इलेक्शन कमीशन इंडिया को अपने आपको लिमिट करना चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्रूफ हैं उनको ऑथेंटिफाई करने के लिए। एंड आधार डिक्लेरेशन शुड रिमेन वॉलंटरी। आधार डिक्लेरेशन क्या वॉलंटरी होना चाहिए, यही राइटर का इसमें सजेशन है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा ऐसे बन सकता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके मेंस पेपर में। लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज स्प्रोल। स्प्रोल का मतलब होता है पैर फैला के बैठना। पीपल ले स्प्रोल्ड आउट इन द सन, मतलब पैर फैला के लेट गए, स्प्रोल्ड आउट इन द सन। टर्न आउट क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होना, स्पोर्ट्स मीट है, कोई इवेंट है, वहाँ पे आदमी इकट्ठे होना। स्प्रोल का मतलब बताई दिया, पैर फैला के बैठना। कोहेसन का होता है एक साथ जुड़े हुए, योग्यता, सुसंगठन। व्हाट द टीम लैक्स इन कोहेसन, ऑल द प्लेयर्स प्ले एज इंडिविजुअल्स। मिलिटेट का क्या मतलब होता है, दीज फंडामेंटल डिफरेंसेस विल मिलिटेट अगेंस्ट द टू कम्युनिटीज कमिंग टूगेदर। मतलब जो पावरफुल फैक्टर है, जो कोई डिसाइड करने वाला, किसी काम को होने से रोकने वाला, मिलिटेट्स। अवर क्या होता है, कंफर्म करना, असर्ट द केस। ही अवर्ड दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ एलिगेशन, मतलब उस पर उस इनोसेंट है वो, जो भी उस पर एलिगेशन लगाए उनके खिलाफ। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।